हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आज जो हम बात करने वाले हैं आपके री एग्जाम के ऊपर कुछ जरूरी बात करेंगे जो आप कमेंट के द्वारा दिन रोज पूछ रहे हो। आपके दिमाग में एक डाउट बना हुआ है, ठीक है। जब री एग्जाम होता है तो ये डाउट सबके दिमाग में बन ही जाता है। आप सभी को पता है हमारा जो एग्जाम है वो अगस्त के बिल्कुल लास्ट में है। अब समय इतना बचा नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करें। जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल सिलेक्शन के सबसे ज्यादा पास ले जाएगी तो उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी जो सबसे जरूरी है जो आपके द्वारा पूछी जा रही है कि किन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, किस सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करें। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता है कि हमारी टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। एक तो आपको पता है कि गणित है, ठीक है, एक गणित है, एक है आपकी रीजनिंग, ठीक है, एक आपकी रीजनिंग है और एक आपकी हिंदी है, ठीक है, एक आपकी हिंदी है और एक आपकी जी के जीएस है। और आप सभी को पता है कि इनसे जो टोटल प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे 150। आप सभी को पता है 150 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 300 नंबर का पेपर आएगा पूरा। लेकिन आपको मैं बता दूं किस पर सबसे ज्यादा फोकस करें वो बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कोई भी सब्जेक्ट किसी भी तरीके से आपको छोड़ी नहीं, यानी कि चारों सब्जेक्ट पर अच्छे तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि चारों सब्जेक्ट ही हमारा सिलेक्शन कराएंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी सब्जेक्ट को छोड़ दें, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस वाली अगर बात आती है तो वो है रीजनिंग और हिंदी। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न होते हैं और सबसे ज्यादा इजी मानी जाती है। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो इसलिए आपका स्कोर सबसे ज्यादा बूस्ट करेगी। अब मैं बताता हूं कैसे। देखो, रीजनिंग में लगभग आपके 56 प्रश्न बनेंगे, ठीक है, 56-57। वो क्यों बनेंगे? क्योंकि जो गणित में जो प्रश्न है ना वो 19 ही आते हैं, यानी कि 38 में से 19 प्रश्न गणित के लेवल के आते हैं। बाकी के जो 19 प्रश्न है वो आप मतलब एक तरीके उनमें नाम होता है कि ये मैथ के, लेकिन वो बिल्कुल टोटली रीजनिंग बेस होते हैं। तो इसलिए रीजनिंग में 56 प्रश्न कैलकुलेट कर लिए जाते हैं कि 56 प्रश्न रीजनिंग से आएंगे। और आपको पता है कि हिंदी के लगभग 37 प्रश्न इसके हुए। तो आप ये मान करके चलिए कि इसमें से आधा पोर्शन, बिल्कुल आधे से और कहो ज्यादा ही इन्होंने घेर लिया, ठीक है। आप सभी को पता है कितने प्रश्न हो गए, 6 के 13, 5 3 8 और 1 9, यानी कि 93 प्रश्न, ठीक है। 93 का आप अगर 2 गुना करेंगे ना तो 186 नंबर होते हैं आपके 300 में से, यानी कि आधे से ज्यादा नंबर सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट से ही है। और जो आपको पता है कि ये इजी भी होती है, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज्यादा विशेष करके फोकस करना। ये बहुत सारे ऐसे भाई बहन आपके बीच में से होंगे और हर एग्जाम हर बार होता है ये कि वो पूरे में से पूरे करके आते हैं रीजनिंग और हिंदी में से। मैं मानता हूं जी के जीएस में कोई भी पूरे में से पूरे नहीं कर पाता है, कोई एक दो अपवाद की मैं कह नहीं सकता। और मैथ में जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, जो बहुत ज्यादा इसका मैथ पढ़ा अच्छा हो, वो करके आएगा, ठीक है। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसी है, अगर आपने इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो आप इसके लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। देखो, कोई भी एग्जाम हो, आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप ये मान करके चलिए कि आपको यही नहीं पता चलेगा कि मैं कौन सी सब्जेक्ट में कम स्कोर कर रहा हूं, कौन सी सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको एक मैं सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट बता दूं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किरण पब्लिकेशन का है, ठीक है। और ये जो किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये 5 प्रैक्टिस सेट है। इसमें ये यूपी पुलिस के लिए ये नए पैटर्न को देखते हुए तैयार किया गया, यानी कि अब आपका जो एग्जाम होगा ना, कि अब इस बार जो आपका पेपर होगा अगस्त के लास्ट वीक में, तो उसमें किस हिसाब से पेपर आ सकता है। यानी कि पहले लीक हो गया था पेपर, और जो अब तक जो लेवल रहे और अब अनुमान से कि क्या लेवल रहेगा। तो ये जो 5 प्रैक्टिस सेट वाला है ना, और इसमें पता है जो आपका 17 और 18 फरवरी को पेपर हुआ था वो भी इसमें इंक्लूड है और बेस्ट तरीके से आपके लिए तैयार किया गया है। और दूसरा प्रैक्टिस सेट आप ये भी देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस वर्कबुक है, इसमें आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, 17-18 फरवरी के जो पेपर हुए उसमें आपको वो भी मिलेंगे। और सभी प्रश्नों की जो व्याख्या है ना वो बहुत ही सरलतम तरीके से आपको समझाई गई है। यानी कि ये दोनों प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस वर्कबुक और जो 5 प्रैक्टिस सेट वाला है, आपके लिए बेस्ट साबित होने वाले हैं। अगर आपने लगा लिए ना तो आप ये मान करके चलिए कि आपका जो कमी कर रहे हो ना, आपको पता चल जाएगी और आपका स्कोर अच्छा होगा। अगर आपको परचेज करनी है तो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको ये ऑफलाइन भी कहीं से ही मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज कि किन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो देखिए, आपको मैं बताऊं, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बता रहा हूं कि जिन लोगों के, आपको पता है जिन लोगों के साइन में दिक्कत थी या फोटो में दिक्कत थी, ठीक है, या जिन्होंने अपनी कैटेगरी कुछ भी भर दी थी, या जिन्होंने अपने नेम में कुछ दिक्कत कर दी थी, तो उसके लिए भी भर्ती बोर्ड ने एक चीज निकाली थी। आपने एक नोटिस देखा होगा, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। उस टाइम पे जब 17-18 फरवरी को पेपर हुआ था, उस टाइम पे भी भर्ती बोर्ड ने ये नहीं कहा था कि इनका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। उन्होंने ये कहा था
कि हमारी ओर से कोशिश रहेगी किसी भी अभ्यर्थी का एग्जाम नहीं छूटे। जिनके किसी फोटो, साइन, कैटेगरी या नेम में कोई दिक्कत है तो वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, फॉर्म नंबर 16 या फॉर्म नंबर 6 ऐसे कुछ करके उसका नाम दिया था, तो वो मिलेगा। उसमें आप उसको चेंज कर सकते हैं जब एग्जाम देने जाएं। और ये उन्होंने भर्ती जो मतलब जो शिक्षा, ये जो आपका पेपर हुआ था उसमें जो केंद्र बने थे, उन्होंने उनको भी निर्देश दिया था कि कोशिश करना किसी भी तरीके से किसी भी परीक्षार्थी का कोई भी एग्जाम नहीं छूटे। तो कुल मिलाकर के इस बार ये मत सोचिए कि किसका एडमिट कार्ड आया किसका नहीं आया, जिनका एडमिट कार्ड पहले आया था, जो परीक्षा में बैठे थे या नहीं बैठे थे, यानी कि जिनका एडमिट कार्ड पहले निकल के आया था, उन सभी का एडमिट कार्ड आएगा। 1%, 1-2% भगवान न करे ऐसा कुछ हो जाए, भर्ती बोर्ड कुछ ऐसा निकाल दे, लेकिन ऐसा कुछ भी कोई भी गुंजाइश नहीं। 1% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी एडमिट कार्ड आया नहीं यार, तो इतना तो कहना बनता है 1%, लेकिन आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, आप सभी के एडमिट कार्ड आएंगे, सभी के। जिन्होंने थोड़ी बहुत भी गलती की थी ना, उनके भी एडमिट कार्ड आएंगे, क्योंकि पिछली बार भी आए थे, उनको ये मौका दिया था भर्ती बोर्ड ने, और ये अच्छी पहल है। तो इसलिए बिल्कुल बेफिक्र होकर के अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। और भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट करके एक बात जरूर बताइए। अगर आप यूपी पुलिस की सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हैं तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट में जरूर देना, कि जो श्रीलंका द्वीप है, ठीक है, जो श्रीलंका जो द्वीप है, इस श्रीलंका द्वीप को पहले क्या कहा जाता, यानी कि पहले क्या कहा जाता था, पहले के टाइम में इसको क्या कहा जाता था श्रीलंका द्वीप को। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और भी आपको डाउट हो कमेंट में बता देना। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।